जिस चीज का डर था वही हुआ है मेरे दोस्तों। यूरेनियम, जी हां, ध्यान से सुनिए। यूरेनियम किस लिए इस्तेमाल होता है? परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यही यूरेनियम अब चीन को रशिया सप्लाई कर रहा है। यही डर था अमेरिका और यूरोप को कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर, चाइना की डेलीगेशन रूस पहुंच रही है, रशिया के मिनिस्टर चीन पहुंच रहे हैं। खिचड़ी आपस में क्या बन रही होगी? ये खिचड़ी बन के तैयार हुई है कि अब रूस ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि हम चीन को यूरेनियम दे रहे हैं। अब इससे चाइना और भी ज़्यादा मजबूत होगा और उस यूरेनियम का इस्तेमाल खीर बनाने के लिए तो करेगा नहीं, परमाणु बमों के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करेगा। उधर दोस्तों मैदान जंग की बात करें तो यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिल गई है इस पूरे 1 साल की जंग में पहली बार, जिससे रूस और ज़्यादा अब कमज़ोर स्थिति में पहुंच रहा है। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस की पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन ने अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार डाला है, रोक दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल को अब तक यह कहा जाता था कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इतना कामयाब साबित हुआ इस मैदान जंग में कि उसने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को ही रोक दिया। उधर रमजान कादिरोव ने राष्ट्रपति पुतिन को लेटर लिखा है कि आप हमें परमिशन दीजिए कि हम अहमद सेना चेचन आर्मी को वैगनर ग्रुप की पोजीशन बैखमत पर तैनात करें और फिर वहां से बैखमत से वैगनर ग्रुप को पीछे हटने दें। इसके अलावा रमजान कादिरोव ने वैगनर ग्रुप को ऑफर किया है कि आप हमारी सेना में अहमद, जो उनकी सेना है बटालियन, उसमें शामिल हो सकते हैं। Ассаламу алейкум. Приветствуем всех, дорогие друзья, подписчики. Это опять я, опять со своим телефоном. Хочу пожелать вам всего наилучшего, чтобы всегда радовала вас любовь, справедливость, доброта и в первую очередь любовь к родине, а все потом остальное. А это я ролик записываю, как меня сейчас учил Женя, Пригожин, он все, в роликах, аудио, видео, записи бывает, чтобы все вы понимали и знали, что я тоже уже написал письмо на имя Верховного Главнокомандующего, что мы готовы взять Бахмут и оставшуюся территорию. अब रशिया ने 15 से 18 मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी थी। यूक्रेन ने बड़ी जानकारी दी, जो जानकारी बिल्कुल सही है। 15 रॉकेट और मिसाइलों को कामयाबी से कीव पर गिरने से यूक्रेन ने रोक दिया। उधर रशिया ने युद्धपोत से दर्जनों मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं। वहीं अब यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को मजबूत देखते हुए ऐलान कर रहा है कि $1 बिलियन के और हथियार हम यूक्रेन को देंगे। अब रशिया जब देख रहा है कि अब उसकी कमर पर मिसाइल और रॉकेट आकर गिर रहे हैं और रूस को भारी नुकसान हो रहा है, तो अब रशिया बैंड, यानी जो बंद है, प्रतिबंधित बम है, फास्फोरस बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर करके बड़ी तबाही भी मचा रहा है। Знову Бахмут фосфором накрили. Підараси, сука. Підараси. Нічого.
все буде Україна. नौ मई को रूस के अंदर जबरदस्त परेड होने वाली है। ये वही परेड है जो कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब इसकी तैयारियां व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर जोरों शोरों से की जा रही है। उधर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जाने माने अपाचे फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर को पोलैंड को दे दिए हैं। अब पोलैंड इन अपाचे हेलीकॉप्टर को यूक्रेन को कब देता है, ये देखने वाली बात है। उधर रूस के Su-25 यूक्रेन के आसमान में गरजते हुए नजर आ रहे हैं और हमला दे दनादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर अब वो सामने आ गई है जो कल मैंने आपको बताई थी। लीजिए तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए, बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर जब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनका स्वागत ज़ेलेंस्की ने किया और उनकी डेलीगेशन ने किया। कई मुद्दों पर दोनों देशों ने बात करी है और बहरीन पूरी तरह से यूक्रेन को दोबारा से बनाने में और यूक्रेन में शांति लाने की बात कर रहा है। उधर यूक्रेन ने माना है कि रूस के हमले के बाद जब आग लगी तो हमारे 6 फायर फाइटर्स जो आग बुझाने के काम में लगे थे, आग में झुलस कर मारे गए हैं। यूक्रेन के मारियोपोल के इलाके को खंडर बनाया रूस ने और फिर वहां पर पूरी तरह से नई बिल्डिंगों को बना दिया, अपार्टमेंट, नए फ्लैट बना दिए। अब वहां यूक्रेन के लोगों को चाबी तो दे ही रहा है, लेकिन अपने रूसी लोगों को भी बसा रहा है, यूक्रेन के गरीबों को भी बसा रहा है। ये काफ़ी खतरनाक पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है और दिमाग काफ़ी खतरनाक रशिया इस्तेमाल कर रहा है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले गरीब तबके के मजदूर लोग हैं, रशिया उन लोगों को मारियोपोल के उन आलीशान बंगले और आलीशान घरों की चाबियां दे रहा है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको भी मारियोपोल में बसा रहा है। देखिए, उधर रूस ने अपने ही मुल्क के अंदर टूला के स्टेट में, टूला एक जगह का नाम है, उस टूला में डिफेंस सिस्टम तैनात करना शुरू कर दिए हैं। Смотрите, эту вол ставят вокруг Тулы. На Осиновой горе. Все, заебись, дали убережно, значит, нормально все, не дотянем. Ебать, смотри, побежали. Понятно? Не, उधर मेरे दोस्तों, डोनेट्स्क में अभी शांति नहीं है। डोनेट्स्क में रुक रुक के धमाके की आवाज अभी भी आ रही है। दोस्तों, इस आदमी को जरा ध्यान से देखिए। ये शख्स रूस का है, रूसी है और व्लादिमीर पुतिन का जबरदस्त समर्थक है। नाम है इसका ज़खार पिरिलेपिन। इसको इसकी गाड़ी समेत उड़ा दिया गया। ये है इनकी गाड़ी
जिसकी इस गाड़ी के धमाके में, बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई। अब रूस के द्वारा इल्जाम अमेरिका पर लगाया गया है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। दोस्तों याद होगा अभी 4 दिन पहले क्रेमलिन पर बड़ा हमला हुआ जिसमें निशाना व्लादिमीर पुतिन थे। अब क्रेमलिन ने ही, यानी रशिया ने ही जो रिपोर्ट निकाली है, जांच करी है, उसमें रिजल्ट ये सामने आया है और बयान क्रेमलिन ने दिया है कि ये जो ड्रोन आए थे क्रेमलिन पर अटैक करने, रूस पर अटैक करने और व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए, ये ड्रोन यूक्रेन और अमेरिका से नहीं बल्कि रूस के अंदर से ही लॉन्च किए गए थे। तो मतलब साफ है कि रूस के दुश्मन इस वक्त रूस की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। उधर क्रीमिया के रूस के इलाके पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है यूक्रेन। तो बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से क्रीमिया के इलाके में रूस ने रोक लिया। उधर रूस का कैमिकाजे ड्रोन यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को तबाह भी करता हुआ नजर आ रहा है। रूस के स्टारोपोल का एक शहर जहां पर रशियन ऑयल फैसिलिटी थी, यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये, इन तमाम लोगों को, लगभग 45 यूक्रेन के कैदियों को रूस ने आज़ाद कर दिया, जो अब सही सलामत अपने वतन यूक्रेन, अपने परिजनों के पास पहुंच गए हैं। उधर रशिया की इंटेलिजेंस ने रशिया के अंदर से ही रूस के एक नागरिक को गद्दारी करते हुए गिरफ्तार किया, जो यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर रहा था रूस पर हमला करने के लिए। उधर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़्या के इलाके पर रूस ने ड्रोन हमला किया है। अब उधर आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल तरीके से रजाग्राफी देखने वाले यूक्रेन और रूस की जानकारी सबसे पुख्ता रखते हैं। आपको अब बता रहा हूं, 3 दिन पहले मैंने इशारा दे दिया था। रूस का इतना बुरा हाल है कि 18 अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सरजमीन से रूस पीछे हट गया है। जी हां मेरे दोस्तों, हैरान मत होइएगा, रूस के सैनिकों को यह पता था, जब उनके पास नए हथियार नहीं, एडवांस वेपन नहीं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, जब हथियारों की कमी होगी तो मैदान जंग में कितनी देर आदमी टिकेगा। 18 अलग अलग जगहों से यूक्रेन के इलाकों से रशिया पीछे हट गया है, जो कि यह साबित कर रहा है रूस का बड़ा झटका है। उधर यूक्रेन के करावातोस के इलाके में रूस ने बौखलाहट में आकर बड़े हमले किए, जिससे पूरा ही क्षेत्र बर्बाद हो गया। Да, сильно горит, блин. इसके अलावा रशिया टैंकों से भी यूक्रेन को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है।
रशिया के अंदर ही रूस की मिलिट्री किसी संदिग्ध रूसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गई। वो व्यक्ति कार के अंदर बैठा था। रूस के सैनिक जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे और उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, उस व्यक्ति ने अपने आप को बम से उड़ा लिया। उधर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया की सेना बहुत जल्दी सीख रही है कि यूरोप के हथियारों से कैसे लड़ना है और कैसे बचना है। यूक्रेन ने भी एक महिला को 12 साल की सजा सुना दी है। उस महिला पर इल्जाम यह है कि उसने रूस के सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों की लोकेशन बताई थी। उधर यूक्रेन के लगातार हमलों की वजह से रूस के जंगल में एक तरफ बुरी तरह से आग लग चुकी है। दोस्तों, आज के इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस तमाम रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।